पूरे क्षेत्र को, पूरे देश को कथा की गंगा में आप डुबाकर सबका कल्याण कर रहे हैं। एक बार सुंदर तालियां मैया जी के लिए। भक्तों, मैया जी के जो सहयोगी जन हैं, जिन्होंने इस कथा में सहयोग किया है, उनका भी धन्यवाद। और आप तमाम भक्त, गांव की माताएं, बहनें, आप बड़े बुजुर्ग, ज्ञानी विज्ञानी जन, आप सभी ने आकर के इस कथा में अपने समय को लगाया। बहुत बहुत साधुवाद। आइए चलते हैं पावन सी चर्चा की ओर। प्रिय भक्तों, मैया जी ने बड़ी हिम्मत रखी। श्री गीता उपाध्याय अपने स्वर्गीय पति श्री अश्विनी उपाध्याय जी की स्मृति में इस कथा का उन्होंने आयोजन किया है। कहते हैं सबके पालनहार भगवान हैं। बड़े बड़े धनवान भी, बड़े बड़े पैसे वाले भी ये आयोजन नहीं करवा पाते जो मैया जी ने आयोजन करा लिया। हाँ, कहते हैं ना, भगवान की भक्ति धन से नहीं, भगवान की भक्ति तो मन से होती है। यदि मन निष्कपट और निष्काम है तो भगवान के मिलने में देर नहीं लगेगी। प्रिय भक्तों, कल की कथा हम लोगों ने सुनी। धुंधकारी जैसे महान पापी का उद्धार हुआ। आज आगे की चर्चा। जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतश्चार्थे सुस्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा अस्ति कुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, भागवत के पहले अध्याय के पहले श्लोक में ब्रह्म सूत्र का निरूपण व्यास जी ने किया है। जिस परमात्मा ने सृष्टि को बनाया, सृष्टि का पालन किया, सृष्टि का संहार किया, उन परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। अच्छा, कभी कभी ये प्रश्न आपके मन मंदिर में खड़ा होता होगा कि जब कुछ नहीं था तब कौन था? अच्छा, पहले तो सीधा समझते हैं, ये संसार को किसने बनाया? ये संसार को किसने बनाया? भगवान ने। तो प्रश्न ये खड़ा होगा कि संसार को भगवान ने बनाया तो भगवान को किसने बनाया? शायद कभी किसी की जिज्ञासा हो जाए, तो हम उसका समाधान आप तक पहुंचाते हैं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। परमात्मा ने संसार बनाया है तो भगवान को किसने बनाया होगा? तो याद रखो भक्तों, भगवान को किसी ने बनाया नहीं है, क्योंकि उनका नाम है अजन्मा। उनका नाम क्या है? अजन्मा। उसे कहते हैं जिसका कभी जन्म ही ना हो, और जिसका जन्म ही ना हो उसकी मृत्यु का सवाल खड़ा नहीं होता। ये सृष्टि बनती और बिगड़ती रहती है, परंतु वो परमात्मा ज्यों का त्यों रहता है, उसका कुछ भी होने वाला नहीं है। एक उदाहरण से इस बात को समझते हैं। सोने के बने आभूषण, देखिए, यह है अंगूठी। ये सोने की क्या है? अंगूठी। यदि हम ये अंगूठी सोनी जी को दे दें और कहें कि आप इसका आकार बदल दीजिए, तो सोनी जी क्या करेंगे? इसे भट्टी पर डाल देंगे, तेजाब में डाल देंगे। जब वो तेजाब में डालेंगे तो अंगूठी तो नहीं रहेगी, पर सोना रहेगा। हाँ या ना? रहेगा। अंगूठी मिट जाएगी, अंगूठी का आकार। देखिए, सोना बिगड़ता नहीं है, बनता नहीं है। सोने के आभूषण बनते और बिगड़ते रहते हैं। जैसे अंगूठी का आकार बिगड़ सकता है, आभूषण के आकार बिगड़ सकते हैं, पर सोना सोना ही है। ऐसे संसार बनता और बिगड़ता रहता है। परमात्मा सोने की तरह था। जब अंगूठी नहीं थी तब भी सोना था। ये अंगूठी नहीं थी तब भी क्या था? और जब ये अंगूठी नहीं रह जाएगी तो भी क्या बचेगा? सोना। जब घड़ा नहीं था तो क्या थी? मिट्टी थी। मिट्टी ही घड़ा बनी। और जब घड़ा टूट जाएगा तो क्या बचेगी? मिट्टी तब भी थी जब घड़ा नहीं था, मिट्टी तब भी थी जब घड़ा था।
क्योंकि घड़े में मिट्टी ही मिट्टी थी, और मिट्टी तब भी रहेगी जब घड़ा नहीं रहेगा। मतलब मिट्टी तीनों कालों में है, जबकि घड़ा तीनों काल में नहीं था। घड़ा तब नहीं था, अब है, आगे भी नहीं रहेगा। पर मिट्टी तब भी थी, अब भी है, आगे भी रहेगी। उसी प्रकार ये संसार तब नहीं था जब ईश्वर थे, ये संसार तब है जब ईश्वर है, और ये संसार ये परमात्मा तब भी रहेगा जब ये संसार नहीं रहेगा। संसार तो घड़े की तरह बनता और बिगड़ता रहता, परमात्मा तो उस मिट्टी की तरह अखंड है, जो तब भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। अब यहां एक बहुत बढ़िया बात आपको मैं समझा दूं ईश्वर के सब्जेक्ट में, कि घड़े में आपको क्या नजर आता है? बताइए, घड़े में क्या है? घड़े में क्या है? घड़े में क्या मिट्टी के अतिरिक्त तो कुछ है? ऊपर से नीचे तक, हां या ना? है? घड़े में मिट्टी ही मिट्टी है, पर आप उस मिट्टी के घड़े को क्या कहते हैं? मिट्टी नहीं कहते। कुम्हार से ये नहीं कहते, कुम्हार भाई जरा मिट्टी देना। आप कहते हैं भाई जरा घड़ा देना। मिट्टी को ही आप घड़ा कहते हैं, जबकि उस घड़े में मिट्टी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। उसी प्रकार जिसे आप घड़ा कह रहे हैं, एक्चुअली वो मिट्टी है। उसी प्रकार जिसे आप संसार कह रहे हैं या समझ रहे हैं, वो संसार नहीं, वो तो परमात्मा ही संसार के रूप में नजर आ रहे हैं, जैसे मिट्टी घड़े के रूप में नजर आ रही है। पर अज्ञानवश एक धागा निकालना शुरू कर दें तो क्या रुमाल और कपड़ा बचेगा? ये रुमाल और कपड़ा नहीं, ये मात्र धागा है। धागा निकालें तो कुछ भी नहीं बचेगा। जैसे धागे को आपने रुमाल कह दिया, धागे को आपने कपड़ा कह दिया, जैसे इसमें धागा ही धागा समाया है, ऐसे सृष्टि में परमात्मा ही परमात्मा समाये हैं। जैसे कपड़े में धागा समाया है, ऐसे इस अखिल ब्रह्मांड में ईश्वर समाया है। उसी परमात्मा को आप संसार कहते हैं। ये संसार संसार नहीं, ईश्वर ही संसार के रूप में दिख रहा है। जैसे मिट्टी ही घड़े के रूप में दिख रही है, जैसे धागा ही कपड़े के रूप में दिख रहा है, ऐसे परमात्मा ही किस रूप में दिख रहा है? किस रूप में? इसीलिए कहा है ना तुलसीदास जी ने कि सीय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। इसलिए कहा है कि सब में ईश्वर है, इसलिए सब में उस परमात्मा को ही देखना चाहिए। तो जन्माद्यस्य की यही मीनिंग है, यही अर्थ है कि जो परमात्मा हमें उत्पन्न करते हैं, हमारा पालन करते हैं, हमारा संहार करते हैं, जो चार्थे सुभिज्ञ स्वराट, जो सब कुछ जानते हैं। अच्छा, कोई आपसे कहे कि भगवान की परिभाषा क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? बताओ, भगवान किसे कहते हैं? कोई आपसे पूछ ले कि भगवान किसे कहते हैं, आप बताओ। हम आपसे पूछ रहे हैं, भगवान किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? हाँ मैया, आप बताइए, बताइए भगवान किसे कहते हैं? मैया बोलो। भैया जी आप बताइए, बताइए भगवान किसे कहते हैं? हर चीज की परिभाषा होती है, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं। हां, संज्ञा सर्वनाम तो आप जानते ही होंगे। हर चीज की कोई परिभाषा होती है कि नहीं? तो बताइए ईश्वर की क्या परिभाषा है? कौन से गुण हो तो हम माने कि ये भगवान है? क्या पहचान है? आइए जरा समझते हैं भगवान किसे कहते हैं। आज इस बात को समझेंगे, और ये बात समझने के बाद मेरी प्रार्थना आपसे है, कभी भूल ना जाइएगा। आज समझते हैं भगवान किसे कहते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यश सहस्री ज्ञान वैराग्योर्चैव षड्नाम भगवतेर्नः। जिनमें 6 गुण हो उसे भगवान कहते हैं। जिनका यश हो, ऐश्वर्य हो, जिनके अंदर धर्म हो, जिनके अंदर ज्ञान हो, वैराग्य हो, जिनके अंदर जिनकी स्वयं लक्ष्मी चरण दवारी हैं, श्री संपन्न हो, लक्ष्मी से संपन्न हो, जिनके हृदय में करुणा हो, और जो बीनु, अब गोस्वामी जी इसी को सरल अर्थ में कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, बीनु पग चलहि सुनहि बिनु काना,
कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। जो बिना पांव के चलता हो, जो बिना हाथ के काम करता हो, जो बिना कान के सुनता हो, उसे ईश्वर मानो। उसे क्या मानो? ईश्वर मानो, उसे भगवान मानो। जो बिना पांव के चलता, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। ये देखिए, ये परिभाषा है ईश्वर की। अब आप बताइए भगवान किसे कहते हैं? जो बिना कान के सुनता हो, जो बिना पांव के, जो बिना हाथ के काम करता हो। अच्छा, अब आप बताइए कि ऐसी कहां विडंबना आई कि जहां भगवान को बिना कान के सुनना पड़ा? अच्छा बताओ, पूरी राम कथा आपने पूरी सुनी होगी, राम को बचपन से आप जानते हैं, कृष्ण को भी आप जानते हैं। बताइए वो कौन सी घटना थी जब भगवान ने बिना कान के सुना, बिना पांव के चले, बिना हाथ के कार्य किया? कौन सी घटना थी? एक एक से चलते हैं। पहले आप ये बताइए कि बिना पांव के भगवान कहां गए? किसके पास गए? किसके पास गए? ये घटना उस टाइम की है जब भरी सभा में द्रौपदी की लाज लुट रही थी। भरी सभा में द्रौपदी का अनादर हो रहा था, दुशासन बाल पकड़ के खींच रहा था और कपड़े उतारने की कोशिश कर रहा था। उस समय द्रौपदी ने पुकारा था ना? किसे पुकारा था? श्याम सुंदर को पुकारा था, है ना मैया जी? पुकारा था। कैसे पुकारा था जरा सुनिएगा, द्रौपदी के वो उद्गार सुनिएगा। कहां जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहां लाज मेरी लूटी जा रही है। दूसरी द्रौपदी ने अपने पतियों को पुकारा, अपनों को पुकारा। द्रौपदी ने कहा, हे श्याम सुंदर, देख रहे हो ना, गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लूटी जा रही है। गुरु द्रोणाचार्य आइए, पितामह भीष्म आइए, कोई नहीं आया। जब कोई नहीं आया तब द्रौपदी ने कहा, आओ कन्हैया, आओ मुरारी, तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी। देखो जरा ये हालत हमारी, बहना तुम्हारी लूटी जा रही है। जब कोई नहीं आया। अच्छा, द्रौपदी ने पुकारा कहां से था? उस समय द्रौपदी थी हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर बोले तो दिल्ली, आज उसे दिल्ली कहते हैं, उस टाइम दिल्ली को हस्तिनापुर कहते थे। द्रौपदी की साड़ी कहां खिंच रही थी? हस्तिनापुर में। और उस समय भगवान कहां थे? द्वारिकापुरी में। द्वारिकाधीश कहां थे? वैसे तो भगवान कण कण में होते हैं, पर उस समय भगवान शरीर से द्वारिका में थे। अब दिल्ली से द्वारिका की दूरी लगभग 1200 किलोमीटर होनी चाहिए, ज्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। हाँ, अब आप बताइए कि किसी की आधी साड़ी उतर गई हो, शरीर में आधी साड़ी बची हो, तो आधी साड़ी उतारने में समय कितना लगता? और उतारने वाला कौन है? दुशासन, जिसके पास 10,000 हाथियों का बल हो, वो साड़ी उतारने में देर कितनी लगाएगा? पर जब द्रौपदी ने हाथ खड़े करके बुलाया कि कृष्ण आओ, आज आपकी बहन की लाज यदि चली गई तो कोई आप पे भरोसा नहीं करेगा। लोग कहेंगे जिसका भाई कृष्ण था वो अपनी बहन की रक्षा कर नहीं सका, तो हमारी और आपकी क्या रक्षा करेगा? द्रौपदी ने कहा, गोविंद, आज आपको अपनी रक्षा करनी है, बहन की रक्षा तो हो ही जाएगी। जब द्रौपदी ने पुकारा तो कृष्ण द्वारिका से दौड़े
और देखिए पांव वाला दौड़ता तो क्या इतनी तेज दौड़ पाता, क्या इतने जल्दी समय से पहुंच पाता, पर बिना पांव के भगवान द्वारिका से हस्तिनापुर आ गए और द्रौपदी की साड़ी बढ़ा दी और द्रौपदी की लाज बचा दी। तो यह सिद्ध हो गया साड़ी का। क्या द्रौपदी के शरीर से वस्त्र कम हुआ? बोलिए क्या हुआ? नहीं ना। बिना हाथ लगाए, वहां पर दुर्योधन बैठे थे, पूरी सभा बैठी थी, कोई ये नहीं देख पाया कि द्रौपदी की साड़ी कहां से आ रही है। तो बिना हाथ लगाए वस्त्र बढ़ा दिया कि नहीं? तो बिनु पग चले ही और कर बिनु कर्म, बिना हाथ के काम कर दिया कि नहीं? बिना हाथ लगाए साड़ी बढ़ा दी कि नहीं द्रौपदी की? दुशासन बोला कि ढेर लग गया साड़ी का। तो दुशासन बोला कि साड़ी भी चिनारी है कि नारी भी साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। तब द्रौपदी ने कहा मूर्ख, ना साड़ी भी चिनारी है, ना नारी भी साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है, ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है। तुझे देते नहीं देखा पर झोलियां भरी देखी। हाँ भक्तों, वो परमात्मा है, वो बिना हाथ लगाए काम करता है। तो दो बात स्पष्ट हो गई कि बिना पांव के वो चल सकता है और बिना हाथ लगाए वो काम कर सकता है। अब यहां गोस्वामी जी एक चीज और लिख रहे हैं, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना। अब बिना कान के भगवान ने कहां सुना? ये प्रसंग कहां का है? वैसे तो ये प्रसंग इसी से आप जोड़ सकते हैं, परंतु इसका एक राम जी के ऊपर प्रसंग है, वो चर्चा में आपको सुनाऊं। जब बाली सुग्रीव से लड़ने गया तब बाली की पत्नी का नाम था तारा। तारा ने बाली को कमरे में समझाया था कि सुनो, अब सुग्रीव अकेला नहीं है, अब सुग्रीव के ऊपर राम जी का हाथ है, अब सुग्रीव से आप पंगा ना लें। यह बात तारा ने समझाया था किसे? बाली को। कहां समझाया था? चार दीवारी के भीतर कमरे में समझाया था। तब वहां बाली ने कहा था कि कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारे हूं तो पुनि हूं सनाथ। बाली ने कहा चिंता ना करो तारा, वो भगवान यदि मारेंगे तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा, आप चिंता ना करो। जब राम ने बाली को बाण मारा तो बाली ने बड़ा प्रश्न किया, कारण कवन नाथ मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, क्यों मारा मुझे? तब राम ने वहां कहा था, बाली तेरी पत्नी ने तुझे समझाया था पर तूने बात नहीं मानी। तेरी पत्नी ने कहा था कि वो भगवान है, मुझे भगवान जानती थी वो तेरी पत्नी, पर तूने बात नहीं मानी। अब परिणाम भोग, अनुज बधु भगनी सुतनारी सुन सट कन्या समयचारी, इन्हीं को दृष्टि बिलो कहें जोई ताही बधे कछु पाप ना होई। अब मर। अब बाली चक्कर में पड़ गया कि मेरी पत्नी तो कमरे में मुझसे कह रही थी, इन्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी ने मुझे समझाया था? बाली चक्कर में पड़ गया। तो चक्कर में तो पड़ना ही था ना, क्योंकि वो परमात्मा थे। वो आप अपने मन में क्या सोच रहे हैं? आप कहिए मत कुछ, आप केवल सोच रहे हैं। आप अपने मन में जो सोच रहे हैं ना, वो सोच भी परमात्मा सुन रहा है। इतने बारीक कान है परमात्मा के, बिनु पग चले ही सुने ही बिनु काना। आप कहीं जाइए मत, कहीं जाने का केवल मन बना लीजिए तो परमात्मा सुन लेगा कि आपने कहां जाने का विचार किया। आपने किसी का भला सोचा या बुरा सोचा, किसी से नहीं कहा, आपने वाणी खोली ही नहीं, आपने किसी से कुछ नहीं कहा, पर सोच लिया है तो परमात्मा ने मन की आवाज भी सुन ली कि आपने किसके लिए क्या सोचा है, अच्छा सोचा है या बुरा। ऐसे कान परमात्मा के हैं। इसलिए मैं प्रार्थना आपसे करता हूं कि कभी स्वप्न में भी किसी के बारे में गलत ना सोचिएगा, क्योंकि दुनिया सुने ना सुने, परमात्मा सुन रहा है। हाँ? आप भगवान ऐसे हैं, सब कुछ जानते हैं, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। सत्यम परम धीमहि कहकर धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। निर्मत्सरता, ये जो मत्सरता है ना, ये बड़ी अद्भुत है। भागवत यही मिटाती है, मत्सरता मिटाती है। अर्थात
तेरे मेरे की भावना माया को मिटाती है। भागवत, भागवत एक पका हुआ फल है। अब चलते हैं भागवत के प्रश्न की ओर। भक्तों, भागवत एक प्रश्न से प्रारंभ होती है। भागवत का पहला प्रश्न है, मनुष्य का धर्म क्या है? आप में से जितने लोग यहां बैठे हैं, कृपया हमें यह बता दें कि आप में से मनुष्य कितने लोग हैं? जो मनुष्य हैं वो हाथ उठाएं। सब मनुष्य? जय हो। क्योंकि हमें कई बार संदेह होता है आपकी मनुष्यता पर। मनुष्य जैसा दिखना अलग ही बात है और मनुष्य होना बिल्कुल अलग बात है। एक मां के दो बेटे हैं। एक बेटा मां की आरती उतारता है, मां के चरण दबाता है, मां की आज्ञा का पालन करता है, और एक बेटा मां का हाथ पकड़ के घर से निकाल देता है। अब आप ही बताइए कि इन दोनों बेटों में आप मनुष्य किसे मानेंगे? जो मां की सेवा करता है, मां की आज्ञा का पालन करता है वो, या जो मां की आज्ञा का उल्लंघन करता है वो? मनुष्य किसे कहेंगे? बोलो। मनुष्य जैसे वैसे तो दोनों ही दिख रहे हैं, दोनों ही मनुष्य जैसे दिख रहे हैं, पर दोनों मनुष्य, एक मनुष्य है और एक मनुष्य के रूप में शैतान है। क्योंकि रावण जब सीता को चुराने गया था तो किस रूप में गया था? छवि, थोड़ा इसको ठीक करो बेटा, बढ़ाओ। अब आप हमें बताएं कि रावण जब सीता माता को चुराने गया था किस रूप में गया था? किस रूप में? साधु के रूप में। क्या रावण साधु था मेरी मां? भैया जी, क्या रावण साधु था? रावण साधु था नहीं, पर साधु बनकर गया था। ऐसे ही कुछ लोग मनुष्य होते नहीं हैं पर मनुष्य बने घूमते रहते। हम मनुष्य हैं, मनुष्य। अब आप समझिएगा, राम ने अवतार लिया मनुष्य का। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। राम मनुष्य बनकर आए। अब मनुष्य बनकर आए तो धर्म क्या था? बोले राम के पिता ने और राम की मां ने कहा, राम तुम्हें वनवास जाना है। तो क्या राम ने पलटकर प्रश्न किया कि पिताजी मुझे वनवास क्यों जाना है? मैं क्यों वनवास जाऊं? मेरे अपराध बताइए, मेरी गलती बताइए। क्या राम ने पलटकर ऐसे प्रश्न किए? कहो सरकार, किए? इसका अर्थ यह है कि जो मां बाप की आज्ञा का पालन करे उसे आप मनुष्य जानो, और जो मां बाप की आज्ञा का उल्लंघन करे उसे मनुष्य के रूप में शैतान ही जानो। यह मनुष्य जैसा दिख रहा है पर मनुष्य है नहीं। मनुष्य जैसा दिख तो रहा है पर मनुष्य ये नहीं है। इसलिए हमने आपसे स्पष्ट करा लिया कि आप मनुष्य हैं। अच्छा आप बताइए, आप मनुष्य तो है ना? अब यहां पे एक बात और है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। शुद्ध गोल्ड कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, उस सोने में थोड़ा पीतल मिला दो, तांबा मिला दो, तो उसका कैरेट गिर जाएगा कि नहीं? कम हो जाएगा कि नहीं? फिर 22 बचेगा, फिर 20 बचेगा, फिर 15 बचेगा। जितना ज्यादा मिलाएंगे उतना ही उसका कैरेट क्या होगा? कम होता जाएगा। बस मेरी मां, जैसे शुद्ध सोना, शुद्ध गोल्ड 24 कैरेट का होता है, पर मिलावट हो जाए तो उसकी शुद्धता कम, कैरेट गिर जाता है। उसी तरह जब आपका जन्म हुआ था तब आप शुद्ध मनुष्य थे। आप शुद्ध मनुष्य थे, परंतु आप ज्यों-ज्यों बड़े हो गए आपके अंदर भी मिलावट होती गई। सोने के अंदर मिलावट होती है तो आपके अंदर भी मिलावट होती गई। क्या मिलता गया? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सरता, निंदा, चुगली, कपट, छल। कितनी मिलावट हुई, इतनी मिलावट हुई कि जो आपकी मनुष्य की शुद्धता थी, मिलावट होने के कारण आपकी शुद्धता डाउन पड़ गई, कम हो गई। इतनी, बोलो हां या ना? नहीं तो आप बताइए कितने कैरेट के हैं? आप खुद बताइए, हम क्या डिसाइड करेंगे? आप अपने आप को आप अच्छे से जानते हैं। आप आईने में अपने आप को देखना और देखकर अपने आप से पूछना कि आप कितने अच्छे और कितने बुरे हैं। क्योंकि आप हमसे झूठ बोल सकते हैं पर आप अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकते। इसलिए आप अपने आप से प्रश्न कीजिएगा कि आप कितने % मनुष्य हैं और कितने शुद्ध हैं और कितने अशुद्ध हैं। और जितने अशुद्ध हैं तो क्या उस अशुद्धि की जरूरत थी या जबरदस्ती आप अशुद्ध होते गए? मुझे कई बार झूठ बोलने की जरूरत नहीं होती फिर भी हम झूठ बोल देते हैं, हाँ या ना? कई बार हमें जरूरत नहीं पड़ती झूठ की फिर भी आदत अब रूटीन में आ गया ना,
आदत बन गई झूठ बोलने की। क्यों भाई, क्यों? याद रखना भक्तों, झूठ गलत ही होगा। झूठ की कोई उम्र नहीं है, कब वो समाप्त हो जाए कोई नहीं जानता, और सत्य की एक्सपायरी डेट ही नहीं होती। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलो और कभी भी झूठ का मार्ग ना अपनाओ। गोस्वामी जी कहते हैं, मनुष्य कौन? सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। गोस्वामी जी कहते हैं तराजू के दो पलड़े हैं, एक पलड़ा है सत्य, एक पलड़ा है झूठ, तीसरा कोई पलड़ा नहीं। अब इनको तौल कर देखते हैं। सत्य बराबर तप नहीं, यदि आपको तपस्वी बनना है तो किस मार्ग पर चलना होगा? बोलो, सत्य के मार्ग पर। सत्य से बड़ी कोई तपस्या, आप कपड़े रंगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप घर परिवार छोड़ के जंगल में भी चले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, आप घर में ही रहो, पर सत्य के मार्ग पर चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सत्य बराबर तप नहीं, और सबसे बड़ा पाप क्या है? झूठ बराबर पाप। सबसे बड़ा पुण्य है सत्य और सबसे बड़ा पाप है झूठ। अब आपको चुनना होगा कि आपको सत्य के मार्ग में जाना है या असत्य के मार्ग में जाना। सत्य के मार्ग से चलोगे तो ईश्वर तक पहुंचोगे, और असत्य के मार्ग से चलोगे तो सीधा नरक जाओगे। पाप का फल भोगना पड़ेगा। अच्छा, राम और रावण दोनों की राशि एक ही थी, हाँ या ना? एक ही राशि के थे दोनों, रा और रावण, राव और राम, राव और रावण, राम रावण, ठीक है, दोनों की राशि एक थी, पर दोनों के चरित्र में कितना बड़ा अंतर था। एक सत्य के मार्ग पर था और एक असत्य के। जो सत्य के मार्ग पर था आज हम उसके मंदिर बनाते हैं, पूजा करते हैं, और जो असत्य के मार्ग पर था आज बच्चा बच्चा उसका पुतला जलाता है। देखिए, यही परिणाम है सत्य का और असत्य का। सत्य के मार्ग पर चलने वाले के आज मंदिर बन रहे हैं, और असत्य के मार्ग पर चलने वाले के आज पुतले जल रहे हैं। आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि आपको जीवन में किस मार्ग को अपनाना है। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं। कई बार आप लोग कहते हैं गुरुजी हमारी तो दुकान है, हमारा तो मकान है, हमारा तो ये है, हम तो झूठ। कई सज्जन जो व्यापारी गण होते हैं ना, वो हमसे पूछते हैं गुरुजी हम तो व्यापारी आदमी हैं, हमारी तो दुकान है, थोड़ा बहुत तो झूठ बोलना ही पड़ता है, बिना झूठ के तो धंधा नहीं चलता। ऐसा हमारे व्यापारी बंधुगण हमसे बोलते हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं, जरा विचार करिए। आप कहते हैं कि झूठ बोलते हैं तो हमारी दुकान अच्छी चलती है, व्यापार अच्छा चलता है। अब आप सोचिए कि जब झूठ बोलने से आपकी दुकान इतनी बढ़िया चल रही है, तो सोचो सच बोलने से आपकी दुकान और कितनी अच्छी चलेगी। आपको झूठ पर विश्वास है पर सत्य पर विश्वास नहीं है, विडंबना ये। आपसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, ओनली 1 महीना, आप 1 महीना सत्य के मार्ग पर चल के देखिए। यदि आपका नुकसान होता है तो फिर आप झूठ बोलिए, जो मन पड़े वो करिए। आप पहले 1 महीने सत्य की दुकान चला कर देखिए, 1 महीने सत्य के मार्ग पर चल के देखिए। यदि इन 1 महीनों में आपको लगे कि हमने कुछ गलत कहा आपसे, आपको शांति ना मिले, आपका मन शांत ना हो, आपको ईश्वर की अनुभूति ना हो, आपको जीने में मजा ना आए, तो 1 महीने बाद आप जैसे थे हो जाइएगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर 1 महीने के लिए, 1 महीने आप सही मार्ग पर चलकर तो देखें। ये हमारा भारत जानते हो किनका भारत है? राजा हरिश्चंद्र बिक गए थे बाजार में, परंतु उन्होंने अपना सत्य नहीं छोड़ा था। छोड़ा था क्या? राजा हरिश्चंद्र वही राजा थे जिनकी पत्नी का नाम तारा था, जिनके पुत्र का नाम रोहित था। एक बार राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी थी, राज मुकुट दान कर दिया था, राज गद्दी दान कर दी थी, और यहां तक कि अपने कपड़े जो पहन रखे थे राजसी वस्त्र, वो भी उतार करके और चल पड़े थे। संत का अपमान ना हो, संतों को दान तो किया था पर दक्षिणा देनी बाकी रह गई थी। संतों को भोजन कराया, भोजन कराया था संतों को, और भोजन करा के सब कुछ दान कर दिया।
संतों ने कहा भोजन तो कराए हो, भोजन की दक्षिणा तो दो, पंडित जी को भोजन कराते हो तो दक्षिणा देनी पड़ती है। दान अलग सब्जेक्ट होता है और दक्षिणा अलग सब्जेक्ट होती है। पंडित जी के घर, पंडित जी को आपने बुलाया भोजन के लिए, भोजन कराया, तो उन्हें आप जो देंगे वो दान होगा। पर पंडित जी को आपने बुलाया सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने के लिए, अब सत्यनारायण भगवान की कथा के बाद जो संकल्प आप देंगे वो दान नहीं होगा, वो दक्षिणा होगी। पंडित जी की मेहनत का जो मेहनताना है उसे दक्षिणा बोलते हैं, और जो बिना स्वार्थ के आप देते हैं किसी को भी उसे कहते हैं दान। तो राजा हरिश्चंद्र ने सब कुछ दान तो कर दिया, पर ब्राह्मणों को भोजन कराया था, सो दक्षिणा अभी बाकी थी। ब्राह्मणों को दक्षिणा दिया। अब ब्राह्मणों ने कहा कि हमें दक्षिणा दो, दान तो कर दिया। राजा हरिश्चंद्र ने कहा मैंने सब दान कर दिया, अब आपको कहां से लाऊं कुछ देने के लिए, मुझे 1 महीने का वक्त चाहिए। राजा हरिश्चंद्र जिनकी पूरी सृष्टि थी, पूरे विश्व के राजा थे, आज उनके पास ब्राह्मणों को दक्षिणा देने के लिए कुछ नहीं था। 1 महीने का वक्त मांगा और महीने भर में उन्हें चुकाना था। आज बात निकल पड़े हरिश्चंद्र जी, अपनी पत्नी तारा, अपने पुत्र 5 वर्ष का रोहित जब चले काशी पहुंच गए। काशी के बाजार में काम ढूंढा, भैया काम पे रख लो, हमें पैसों की जरूरत है। कहते हैं ना समय जब बिगड़ता है तो काम भी नहीं मिलता, ईश्वर परीक्षाएं लेता है। अच्छा, जीवन में कई बार हमारे जीवन में संकट आ जाते हैं, कई बार हमें पैसों की जरूरत होती है और पैसे नहीं मिलते, कई बार तो ये स्थिति आ जाती है कि चूल्हा जलेगा इसकी भी व्यवस्थाएं नहीं रह जाती। कई बार ये घटनाएं लगभग बहुत सारे लोगों के जीवन में घटती रहती हैं, हानि लाभ होता रहता है। पर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ये मात्र ईश्वर की परीक्षा है, और आपको इस परीक्षा में फेल नहीं होना, आपको पास होकर दिखाना है। ईश्वर अपनी कसौटी में आपको कस के देख रहा है कि मेरा भगत कच्चा है कि पका हुआ है। हरिश्चंद्र को 20 दिन बीत गए, आज महीने का अंतिम दिवस था, कोई काम नहीं मिला, परेशान हो गए। तब हरिश्चंद्र का मन हुआ चलो गंगा के तट पर बैठते हैं, और अब संत श्राप दे के मार डालें, उससे अच्छा है गंगा में डूब कर मर जाएं। राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को बेचने की जिद करी, पर उनका कोई मूल्य ही नहीं लगा। तब उनकी पत्नी तारा ने कहा प्राणनाथ आप मुझे क्यों नहीं बेच देते। हरिश्चंद्र बोले देवी मैं आपको कैसे बेच दूं, आप राज पत्नी हैं, आप हमारी पत्नी हैं, आपको हम कैसे बेच दें। क्या ये पति का धर्म है कि वो अपने स्वार्थ के लिए अपनी पत्नी को बेच दे, ये धर्म तो नहीं है ना। तब पत्नी ने कहा स्वामी जी पत्नी चली गई तो वापस आ जाएगी, पर आपका धर्म चला गया तो वापस नहीं आएगा। और धर्मो रक्षति रक्षिता, आपको आज अपने धर्म की रक्षा करनी है। तब भरी बाजार में तारा, आप लोगों ने यह सुना होगा कि हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को बेच दिया, ना हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को नहीं बेचा, बल्कि तारा खुद खड़ी हो गई थी कि मुझे बेच दीजिए, मैं खुद बिक रही हूं, अपनी बोली उसने खुद लगाई। भरी बाजार में कहा कोई है खरीदने वाला। तब बूढ़े से एक पंडित जी आ गए, और सच्ची बताऊं ये बूढ़े से पंडित जी कोई और नहीं थे, स्वयं विश्वामित्र जी पंडित जी बनकर आ गए। परीक्षा जब लेते हैं ना भगवान तो बड़ी अजीब परीक्षाएं होती हैं। विश्वामित्र जी ब्राह्मण बनकर आए, कहा तारा मैं आपको खरीद लूंगा, 500 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। ठीक है। पंडित जी ने कहा मेरी पत्नी बुढ़ी हो गई है, उसके पांव दबाने पड़ेंगे, कुएं से पानी भरना पड़ेगा, झाड़ू लगाना पड़ेगा, भोजन बनाना पड़ेगा। अब सोचिए राजा की पत्नी तारा आज झाड़ू लगाने को तैयार है, आज पानी भरने को तैयार है, आज पंडितानी के चरण दबाने को तैयार है। क्यों बिक रही है? ये धर्म के लिए बिक रही है। हरिश्चंद्र चाहते तो झूठ कह देते, ना हम क्यों दें आपको दान और क्यों दें आपको दक्षिणा। अरे राजा थे हरिश्चंद्र, वो ब्राह्मण लोग जो थे उनको बंदी बना के डाल देते और कह देते हमें दान पुण्य नहीं करना, चलो जाओ यहां से, तो क्या कर लेता कोई। पर ना, जो कह दिया सो करना है, प्राण जाए पर वचन न जाए। वाणी की क्या कीमत थी आप जरा आंकिएगा। और ये भारत वही भारत है जहां वाणी की इतनी कीमत हुआ करती थी। हरिश्चंद्र की पत्नी 500 स्वर्ण मुद्राओं में बिक गई। पंडित जी बाल पकड़कर तारा को घसीट कर ले जाने लगे। चल, राजा देखते रहे मेरी पत्नी को घसीट कर ले जा रहे हैं। छोटा सा बेटा रोहित दौड़ पड़ा, माँ माँ माँ, माँ से लिपट गया। पंडित जी बोले ये बालक किसका है? महाराज मुझे अभागिन का बेटा है।
इसे भी खरीद लीजिए, ये भी आपकी कोई सेवा चाकरी करता रहेगा। ठीक है, हम इसे 100 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। तो 100 स्वर्ण मुद्राएं, बच्चे की टोटल 600 स्वर्ण मुद्राएं तारा ने अपने पति के कदमों में रखा और कहा, प्राणनाथ, आपके धर्म की रक्षा में मुझसे इतना ही हो सका, आज आपके धर्म की रक्षा में मैं अपना सहयोग, अपना योगदान समर्पित करती हूं। दे दिया और तारा चली गई। पंडित जी के घर जाना, पानी भरना, भोजन करना सारा। और हरिश्चंद्र अब खड़े हो गए, मुझे कोई खरीदेगा? तो एक चांडाल आ गया, एक डॉम आया, कहा तुम्हें चांडाली का काम करना पड़ेगा, करोगे? हाँ करेंगे। 500 स्वर्ण मुद्राओं में हरिश्चंद्र को खरीदा, टोटल 1100 स्वर्ण मुद्राएं आज विश्वामित्र के कदमों में रखा। महीने का अंतिम दिवस था। हरिश्चंद्र बोले, महात्मा जी, मैं आपके ऋण से उऋण हो गया, आजाद हो गया। हरिश्चंद्र जैसा राजा काशी के शमशान घाट में गंगा के तट पर बड़ी सी लाठी लेकर के पहरे देने लगा। जो भी मुर्दा यहां जलने आता, जलने का टैक्स वसूलते और बस वहीं रहते। हरिश्चंद्र ने अपने मालिक से कहा, मालिक, हमें खाने को क्या मिलेगा? वो कहते हैं कि यहां मुर्दा जलाने जो लोग आते हैं वो मुर्दे के लिए कुछ खाना लाते हैं, वही तुम्हें खाना पड़ेगा। सोना कहाँ है? बोले, यही तुम्हें सोना है। बोले, पहनना क्या है? बोले, कफन लोग लाके शमशान में फेंक देते हैं, वो कफन का टुकड़ा तुम्हें लपेटना है। राजा हरिश्चंद्र जो मखमल के गद्दों में सोया करते थे, लाखों लोग दास दासियां सेवा में रत रहा करते थे, आज वो शमशान में चारों तरफ चिताएं जल रही हैं, लोग चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं, रो रहे हैं। ऐसे स्थान पर हरिश्चंद्र ने अपना जीवन व्यतीत किया। एक दिन क्या हुआ, रोहित, हरिश्चंद्र का बेटा रोहित तारा के पास था। एक दिन पुष्प वाटिका में पुष्प तोड़ने गया, तभी काले से नाग ने उसे डस लिया। काले से नाग ने जब डसा, वो मरने लगा, प्राण निकलने वाले थे। तभी रोहित दौड़ पड़ा, माँ माँ माँ, पर प्राण निकलने वाले थे, चिल्लाने लगा, गिर गया, अचेत हो गया। भाई, मेरी माँ से कह दो कि तेरे बेटे को सांप ने डस लिया। अब कुछ लोगों ने जाकर संदेशा दिया, भाई ये रोहित किसका बेटा है? तभी बाहर बर्तन धुल रही थी तारा, महाराज मेरा बेटा है। क्या हुआ? बोले, तेरे बेटे को सांप ने डस लिया पुष्प वाटिका में, जल्दी दौड़ कर जा। अब तारा दौड़ी दौड़ी गई, बेटा रोहित, बेटा रोहित। तभी पंडित जी मिल गए रास्ते में, कहां जा रही है? मेरे बेटे को सांप ने डस लिया। चल 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 वापिस, मुझे पूजा करनी है, पानी भरना है, बर्तन धुलना है, पंडितानी को भी आपकी सेवा की जरूरत है, चलो। अब सोचिए, विडंबना देखिए, जिस माँ का बेटा मरा पड़ा है, तो माँ को बेटे से मिलने की परमिशन नहीं मिली, क्योंकि वो माँ बिक चुकी थी ना, पंडित जी ने खरीद लिया था। रात पूरा दिन भर आज पंडितानी की सेवा में पंडित जी ने लगा रखा। जब शाम हुई, रात हुई, पंडितानी सो गए, तो तारा का दिल नहीं माना। पुष्प वाटिका में आधी रात को गई, देखा तो बेटा मरा पड़ा था। गले से लगाया, बेटा मैं समय से आ जाती तो शायद तुझे बचा पाती, पर नहीं बचा सकी। तारा विचार करने लगी कि रात भर बच्चा यहां पड़ा रहा और यहीं पड़ा रहा तो गिद्ध नोच नोच कर खा जाएंगे, चलो इसका अंतिम संस्कार तो कर दूं। गोद में लेकर मां, बच्चा मरा तो उसे उठाने को कफन नसीब नहीं हुआ। सोचिए, पूरे भारत का राजा, उसका बेटा मरा तो उसे उठाने को उसे कफन नसीब नहीं हुआ। तारा ने अपनी साड़ी आधी फाड़ी और आधी साड़ी को कफन बना करके बच्चे को उठाया, गोद में लेकर चली, शमशान में रोने लगी। तभी अब संयोग देखना, उसी शमशान में पहुंच गई जिस शमशान में हरिश्चंद्र पहरा दे रहे थे। तारा रोने लगी, तभी हरिश्चंद्र आए। हरिश्चंद्र ने देखा, देवी क्या हुआ? महाराज मेरा बेटा मर गया। समझाने लगे हरिश्चंद्र, देखो ये शमशान है, यहां लोग मरते रहते हैं, आते रहते हैं, ये प्रकृति का नियम है, आने वाला जाएगा, देवी रोना मत। तारा बोली, महाराज मुझे दुख इस बात का नहीं कि मेरा बेटा मर गया, दुख केवल इस बात का है कि कभी इसके पिता मिलेंगे और पूछेंगे कि मेरा रोहित कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगी। और जैसे रोहित नाम सुना, हरिश्चंद्र अवाक रह गए। देवी ये रोहित, क्या इसके पिता का नाम हरिश्चंद्र है? और जैसे ही हरिश्चंद्र कहा, पत्नी देखने लगी, आप ही हरिश्चंद्र है। अब तो पत्नी ने देखा कि आप हरिश्चंद्र, आपकी ये हालत। अब तो तारा भूल गई कि मेरा बेटा मरा है, अब तो देखने लगी मेरे पति की ये दुर्दशा, शमशान में बिल्कुल शरीर काला पड़ गया था, बाल बिल्कुल चिड़ियों का घोंसला बन गए थे, क्या हालत बना रखी है। भक्तों मुझे आप लोग ये बताइए, किस हालत को जो हरिश्चंद्र ने अपनी हालत बनाई, जो तारा ने अपनी हालत बनाई, किस लिए बनाई? किस लिए बनाई? केवल धर्म की रक्षा के लिए। उनको लग रहा था कि बेटा गया तो गया, पत्नी गई तो गई, पर धर्म ना चला जाए।
अर्थात धर्म का जो मूल्य है वो बेटे से ज्यादा है, वो पत्नी से ज्यादा है, वो संसार की हर कीमती वस्तु से ज्यादा है, अपने राज्य से ज्यादा, अपनी पत्नी से ज्यादा, अपने पुत्र से ज्यादा हरिश्चंद्र ने अपने धर्म को महत्व दिया। और जब हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारा को देखकर रोने लगे, कहा तारा ने, महाराज आपका बेटा मर गया, मैं बचा ना सकी, आप अपने पुत्र का अंतिम संस्कार कर लीजिए। तब तारा से कहा, देखो देवी, मैं अभी किसी का दास हूं और मुझे मालिक ने परमिशन नहीं दी, जब तक आप टैक्स नहीं दोगी मैं इसकी अंतिम संस्कार की परमिशन नहीं दे सकता। सोचिए, बाप खड़ा है, बेटा मरा पड़ा है और उसका अंतिम संस्कार बाप नहीं कर रहा, कह रहा है कि पहले टैक्स चुकाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे मालिक ने मुझे परमिशन दे रखी है, मैं कैसे अपना धर्म छोड़ दूं। अब उसके पास कुछ था तो नहीं टैक्स देने के लिए। तब हरिश्चंद्र ने कहा, आप अपने बेटे को गंगा में फेंक सकते हैं, गंगा में विसर्जन करने का कोई टैक्स नहीं है। तारा अपने बच्चे को गंगा में फेंकने लगी और विचार करने लगी कि अब जीकर क्या करूंगी। बेटे को गंगा में फेंकती और स्वयं गंगा में डूबने का मन बनाया। अब तो हरिश्चंद्र को भी लगा कि हे गंगा मैया, मुझे अब स्थान दे दो अपने चरणों में। और जैसे ही हरिश्चंद्र, तारा और उसका बेटा गंगा समाधि लेने लगे, जल समाधि लेने लगे, तो धर्म की रक्षा इन्होंने की थी, तो आज धर्म ने इनकी रक्षा की। स्वयं भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। हरिश्चंद्र ठहरो, पकड़ लिया, हाथ निकाला बाहर, कृपा की दृष्टि डाली और मरे हुए रोहित को भगवान ने कृपा की दृष्टि से जिंदा कर दिया, जीवित कर दिया, जीवन दान दे दिया। हरिश्चंद्र ने कहा, प्रभु आप? हाँ मैं। उनका राज्य उन्हें वापस दे दिया। वो विश्वामित्र जी आए, महाराज मैं तेरी परीक्षा ले रहा था। भगवान बोले, राजन ये तेरी परीक्षा थी। हरिश्चंद्र रोने लगे, प्रभु क्या आपको मेरी परीक्षा लेने की जरूरत पड़ी? तब भगवान ने कहा, हरिश्चंद्र यदि मैं दुनिया से कहता कि मेरा हरिश्चंद्र सत्यवादी है तो दुनिया कैसे मानती, पर आज तूने सिद्ध करके बता दिया कि तेरे जैसा धर्मज्ञ और सत्यवादी ना भूतो ना भविष्यति ना हुआ है, ना कभी होगा। धर्म के लिए, सत्य के लिए जो अपनी पत्नी और अपने पुत्र को भी बेच दे और अपने राज्य को तिनके की तरह छोड़ दे, ऐसा सत्यवादी कौन होगा? ये भारत भूमि ऐसे सत्यवादियों की है। और आप कहते हैं कि हम झूठ ना बोलें तो हमारी दुकान नहीं चलती। जरा हरिश्चंद्र के जीवन से अपने जीवन को मिलाकर देखिए, क्या कमा लोगे आप? 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख ही कमाओगे ना झूठ बोलकर, इतना ही कमाओगे। क्या होगा? याद रखना भक्तों, यदि हमने झूठ बोलकर 1 लाख रुपए कमा लिए तो वो 1 लाख ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने भर में खत्म हो जाएगा। 1 लाख मिट जाएगा। 1 लाख तो महीने भर में खत्म हो जाएगा, पर तुमने जो झूठ बोला है वो खत्म नहीं होगा। उस झूठ का हिसाब ईश्वर के घर देना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं, धर्मो रक्षति रक्षिता। जब आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म भी हमारी रक्षा करता। हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो हमारी रक्षा धर्म कैसे करेगा? धर्म को बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? बताइए, किसकी जिम्मेदारी है? रामचरितमानस में लिखा है, जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान को अवतार लेके आना पड़ता है। और धर्म की हानि करता कौन है? धर्म की हानि हम लोग करते हैं, झूठ बोलकर करते